जय हिंद दोस्तों। शिक्षा के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपीजी के जीएस की क्लास में स्वागत है। ये हमारी आज की क्लास परिवहन की होने जा रही है। इससे पहले राजनैतिक, भौतिक संरचना, मिट्टी, नदी, झील, सिंचाई, ऊर्जा, खनिज, वन और वन्यजीव संरक्षण, इतने टॉपिकों को कवर कर दिया गया है। आज हम लोग परिवहन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश परिवहन की तो सबसे पहले आता है सड़क परिवहन। अगर हम सड़क परिवहन की बात करें, जो उत्तर प्रदेश में जो सड़कें हैं, अगर उनकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग इनकी कुल लंबाई है 2,77,985 किलोमीटर। ये जो आंकड़े हैं ये 2022 और 23 के हैं। अगर हम बात करें देश में कुल सड़क जंजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है तो कहोगे दूसरा है। ठीक है, देश की बात कर रहे हैं, किसकी? देश की। अगर हम प्रथम की बात करें, प्रथम नंबर पे कौन है तो प्रथम नंबर पे आता है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र आता है। क्या आता है? महाराष्ट्र आता है। क्या आता है? महाराष्ट्र जो है वो सड़क जंजाल की दृष्टि से नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है तो 89 है। कितनी है? 89 है। याद रखना कितनी है? 89। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा कब शुरू की गई थी तो 15 मई। ठीक है, 15 मई 1947 को इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखना, उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली से बस सेवा कब शुरू की गई थी तो 15 मई 1947 को शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा लखनऊ में प्रारंभ हुई थी। कहाँ प्रारंभ हुई थी? लखनऊ में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 10 फरवरी। ठीक है, 10 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और जो हमारी उत्तर प्रदेश रोडवेज की पहली बस सेवा है जो 15 मई 1947 को हुई थी, ये लखनऊ से बाराबंकी चली थी। कहाँ से चली थी? लखनऊ से बाराबंकी चली थी। लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से बाराबंकी कहाँ चली थी? बाराबंकी चली थी। ठीक है, बाराबंकी चली थी। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के चालकों और तकनीकी स्टाफ का प्रशिक्षण पधार करने हेतु प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर है तो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब होती है तो 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। क्या उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई थी। अगर हम बात करें राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेट नोएडा व नोएडा के बीच, अगर हम राज्य का प्रथम अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो है एक्सप्रेसवे ग्रेट नोएडा व नोएडा के बीच बना था। ठीक है, अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे की, जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है वो 4 जिलों को जोड़ता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। इन 4 जिलों को जोड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो यमुना एक्सप्रेस है वो किस शहर को नहीं जोड़ता है, तो इसमें से 3 ऑप्शन उसमें से होंगे। ठीक है, और एक ऐसा होगा जो उसमें नहीं दिया होगा, मतलब वो उसके मिलेगा नहीं। तो याद रखना कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इन 4 जिलों को जोड़ता है। ये नहीं पूछेगा कितने जिलों को जोड़ता है, याद रखना पूछेगा किसको नहीं जोड़ता है। तो तुमको याद रखना है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा इन 4 जिलों को जोड़ता है। बाकी जो भी ऑप्शन में है समझ जाना उसको नहीं जोड़ता है। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस। अगर हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बात करें, लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें, ठीक है,
तो इस पे आपातकाल लैंडिंग है तो हवाई पट्टी 3.3 किलोमीटर की है। याद रखना, जो हवाई पट्टी है जो आपातकाल लैंडिंग के लिए बनाई गई है वो कितनी 3.3 किलोमीटर पर है। ठीक है, आगरा एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे है। ठीक है, अगर हम बात करें 21 नवंबर 2006 से शुरू है। ठीक है, 6 से ये क्या है, शुरू है, और ये 10 जिलों को जोड़ता है। ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है वो 6 जिलों को जोड़ता है। ठीक है, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, औरैया, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद व आगरा। ठीक है, इन 10 जिलों को ये क्या करता है, जोड़ता है। अगर हम बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो 9 जिलों को जोड़ता है। कितने जिलों को जोड़ता है, 9 जिलों को जोड़ता है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को जोड़ता है, बाराबंकी को जोड़ता है, अमेठी को जोड़ता है, अयोध्या को जोड़ता है, सुल्तानपुर को जोड़ता है, अंबेडकर नगर को जोड़ता है, आजमगढ़ को जोड़ता है, मऊ को जोड़ता है और गाजीपुर को जोड़ता है। याद रखना, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो 9 जिलों को जोड़ता है। कौन कौन सा, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ठीक है, अगर हम बात करें प्रदेश में कुल एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक्सप्रेसवे 13 है। ठीक है, प्रदेश में कुल एक्सप्रेसवे कितने हैं, 13 है, जिसमें से 6 क्या है, संचालित है और 7 क्या है, निर्माणाधीन है, मतलब उनका निर्माण हो रहा है। ठीक है, प्रदेश में कुल एक्सप्रेसवे कितने हैं, 13, जिसमें से 6 केवल संचालित हैं और 7 का निर्माण चल रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब होती है, तो 1 जून 1972 में हुई थी। किसकी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को हुई थी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महानगर जो बस सेवा है उसका प्रारंभ कब होता है, तो 6 जुलाई 1962, 6 जुलाई 1962 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महानगर बस सेवा प्रारंभ की जाती है। ठीक है, कहाँ प्रारंभ की जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो कानपुर में। कहाँ प्रारंभ की जाती है, कानपुर में। ठीक है, कहाँ, कानपुर में प्रारंभ की जाती है। कहाँ प्रारंभ की जाती है, कानपुर में प्रारंभ की जाती है। ठीक है, कानपुर में। कहाँ, कानपुर में प्रारंभ की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहोगे लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। तो क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगर बात करेगा केंद्र द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी, तो रायबरेली में की गई थी। कहाँ की गई थी, रायबरेली में। क्या पूछेगा आपसे, केंद्र द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की जो स्थापना है कहाँ की गई है, तो रायबरेली में की गई। कहाँ की गई थी, रायबरेली में की गई थी। अगर आपसे पूछेगा निर्भया फंड योजना के तहत किस बस की शुरुआत की गई थी, तो पिंक बस सेवा महिलाओं द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है, महिलाओं द्वारा संचालित है। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा संचालित है, निर्भया फंड योजना के तहत। ठीक है, केवल महिलाओं के द्वारा है संचालित है। कौन सी बस है, पिंक सेवा बस। ठीक है, अगर बात करें गौरव पथ योजना, गौरव पथ योजना कब से संचालित है, तो अक्टूबर 2017 से। ठीक है, अब गौरव पथ योजना है क्या, ठीक है, ये शहीदों के गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ती है। याद रखना, शहीदों के गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली क्या है, योजना है। कौन सी, गौरव पथ योजना। अब अगर बात करें रेलवे परिवहन की, तो रेलवे परिवहन के बारे में समझो। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो 1859 में, 1859 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ चली थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चली थी प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, प्रयागराज से कानपुर के बीच। ठीक है, प्रयागराज से कानपुर के बीच प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ ले
कि विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ, विश्व की बात करेगा तो कहाँ कहोगे, गोरखपुर में। कहाँ पर है, गोरखपुर में। कहाँ को है, गोरखपुर में। अच्छा, अगर प्रथम की बात करें, प्रथम कहाँ पर है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ प्रथम कहाँ पर है, प्रथम कहाँ पर है, तो कहोगे, ठीक है, कहाँ कहोगे, कहोगे हुबली। ठीक है, कहाँ पड़ता है आपका, ये है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, ये प्रथम है। दूसरे पे क्या आता है, गोरखपुर। क्या आता है, गोरखपुर में आता है। अगर बात करेगा आपसे कि रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो क्या कहोगे, लखनऊ में है। अगर पूछेगा आपसे रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहोगे लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में। किसका, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय पूछेगा आपसे कहाँ है, तो कहोगे लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एशिया और भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकल शेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। ठीक है, याद रखना, पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा बिजली लोकल शेड कौन सा है, तो क्या कहोगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या कहोगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहोगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहोगे। ठीक है, अगर पूछेगा जंक्शन मुगल सराय, ठीक है, का जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कब किया गया, तो कहोगे 5 जून 2018 को कर दिया गया। 5 जून 2018 को कर दिया गया। अगर पूछे आपसे कि एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम कहाँ पर है, तो आप कहोगे सूबेदारगंज प्रयागराज में है। क्या कहोगे, सूबेदारगंज प्रयागराज में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम। अगर पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है, तो कहोगे चंदौसी संभल में है। कहाँ है, चंदौसी संभल में। अगर आपसे पूछेगा केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है। स्थापित किया गया था कब, 1969 नहीं 1979 है। क्या है, 1979 में स्थापित किया गया था। 1979 में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में स्थापित किया गया था। भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस का लखनऊ से दिल्ली के बीच परिचालन कब हुआ था, तो 4 अक्टूबर 2019 को। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछेगा कि जो भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी का नाम बताओ, तो क्या कहोगे, तेजस एक्सप्रेस। क्या है, तेजस एक्सप्रेस। ये भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी है, तेजस एक्सप्रेस। कहाँ चली थी, लखनऊ से दिल्ली के बीच इसका संचालन हुआ था। कभी कभी पूछेगा कहाँ से कहाँ चली थी पहली बार, तो लखनऊ से दिल्ली के बीच चली थी। कब चली थी, 4 अक्टूबर 2019 को चली थी। अगर आपसे पूछे देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत है, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो 25 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी, 25 फरवरी 2019 में क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। याद रखना, देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस। कहाँ चली थी, 25 फरवरी से को और 2019 से प्रारंभ हुई थी। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कहाँ कहाँ के बीच चली थी, तो कहोगे सबसे पहले चली थी वाराणसी और दिल्ली के बीच। वाराणसी, ठीक है, और दिल्ली के बीच चली थी। कहाँ, वाराणसी और दिल्ली के बीच। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन है, वंदे भारत एक्सप्रेस। कब चली थी, 25 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। कहाँ से कहाँ चली थी, वाराणसी से दिल्ली चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी, वाराणसी से दिल्ली चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी, वाराणसी से दिल्ली चली थी। ठीक, वाराणसी से दिल्ली के बीच चली थी। अब बात करते हैं वायु परिवहन की। किसकी बात करते हैं, वायु परिवहन की। अगर आपसे पूछ ले
कि भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू की गई थी? तो 18 फरवरी 1911 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ चली थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज राज से नैनी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व में कुल कितने हवाई अड्डे आते हैं? तो 16 आते हैं। कितने आते हैं? 16। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व में कुल हवाई अड्डे कितने आते हैं? 16 हैं। कितने हैं? 16 है। ठीक है, कितने हैं? 16। उत्तर प्रदेश में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, 4 है। कौन कौन सा? चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है लखनऊ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये आपका? ये आपका लखनऊ में पड़ता है। अगर लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो ये आपका बाबतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपका वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में है। और कहाँ है? बाबतपुर में है। कहाँ है? बाबतपुर में पड़ता है। अगर बात करेगा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, ठीक है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो ये आपका पड़ता है कुशीनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुशीनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुशीनगर में पड़ता है। ठीक है, कुशीनगर में पड़ता है। ठीक है, कुशीनगर। लेकिन जगह पूछने से क्या हो सकता है? जगह तो कांसया, ठीक है, यहाँ पड़ता है। अगर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करेगा, किसकी? महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करेगा, क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में है। कहाँ पर है? ये अयोध्या में। अयोध्या से जुड़ी हुई चीजें पूछ लेना कि यूपी में एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि आजकल अयोध्या सबसे ज्यादा टॉप पे बैठा है यूपी के मामले में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते जाते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अयोध्या में। अगर हम बात करें प्रदेश में पहली विमान पाटन प्राधिकरण के निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक है। कितना है? एक है। ठीक है, एक है। कहाँ है? 1 है जेवर गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय भारत का पहला और एकमात्र विमान विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर स्थित है। ठीक है, फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर स्थित है। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय भारत का पहला और एकमात्र विमान विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज में क्या है? स्थित है। क्या है? फुर्सतगंज में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।